दोस्तों, आज हमारी यात्रा शुरू हो रही है बधानगढ़ी मंदिर की, जो कि अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। चाहे बात करें यहाँ से मां नंदा देवी की मूर्ति बाज बहादुर चंद द्वारा कुमाऊं में स्थापित करने की, या बात करें इसके भौगोलिक महत्व की। यह स्थान पहाड़ी के शिखर पर स्थित है, जिस कारण यहाँ के राजा दूर से ही आक्रमणकारियों को देख लेते थे। यह स्थान बांज, बुरांस, काफल के जंगलों के बीच में स्थित अपनी सुंदरता के कारण मन को अलग ही प्रकार की शांति देता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम निकल रहे हैं बधानगढ़ी और हमारा ट्रिप हो रहा है शुरू नौटी से। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हमने खाना वगैरह रास्ते में ही पैक करके रखा है, तो वहीं खाएंगे। तो दिखाते हुए मैं अब आपको आगे का व्यू नौटी से कैसे दिखता है। हम जा रहे हैं नौटी से कर्णप्रयाग, जो कि 26 किलोमीटर दूर है। हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग, जो कि पिंडर और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। इसी स्थान पर कर्ण ने तपस्या की थी, जिस कारण इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। कर्णप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर सिमली से होते हुए हम निकल पड़े नारायणबगड़ के लिए। कर्णप्रयाग से ग्वालदम के लिए बहुत ही चौड़ी रोड है। सफ़र का मज़ा लेते हुए हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। यह पूरा सफ़र पिंडर नदी के किनारे किनारे होते हुए सुंदर वादियों से गुजरता है। अब हम पहुँचे नारायणबगड़। अब हम निकल पड़े नारायणबगड़ से थराली की ओर, जो कि 13 किलोमीटर दूर है। नारायणबगड़ और थराली के बीच में कुलसारी गांव पड़ता है, जो कि मां नंदा देवी राजजात का प्रमुख पड़ाव है। और अब हम पहुंच चुके हैं नगर पंचायत थराली। सिमली और ग्वालदम के बीच में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप पड़ता है। यहाँ पर से 2 रोड दिखाई दे रही है। रोड के बाईं ओर थराली बाजार के लिए यह रोड जाती है, जबकि दाईं वाली रोड ग्वालदम बधानगढ़ी के लिए जाती है। ये है थराली का मेन मार्केट, जहाँ की 2025 में भयंकर आपदा आई थी। ग्वालदम से 3 किलोमीटर पहले
दाईं ओर से बीना तोली के लिए यह रोड जाती है। हम पहुंच चुके हैं बीना तोली में और यहीं से हम बधानगढ़ी मंदिर के लिए पैदल यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पर से हमने लिया माँ के मंदिर के लिए पूजा का सामान। हम निकल पड़े इन वादियों के बीचों बीच धीरे धीरे अपने सफ़र की ओर। बधानगढ़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, बधान और गढ़ी, जिसमें बधान का अर्थ है गढ़वाल का परगना और गढ़ी का अर्थ है पर्वत की चोटी पर स्थित किला। आधा किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद हमें रास्ते में ये शेल्टर मिला, जहाँ पर कि बहुत ही आरामदायक और नज़ारे देखने को मिले। ये शेल्टर जगह जगह पर एसएसपी द्वारा बनाए गए हैं। बधानगढ़ी की चढ़ाई चढ़ते हुए पूरा रास्ता जंगल के बीचों बीच से होते हुए जाता है, जिसमें बांज, बुरांस और काफल के पेड़ मिलते हैं। बुरांस का पेड़ उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, जो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इस पर मार्च अप्रैल के महीने में इस पर गहरे रंग के फूल खिलते हैं। यह औषधीय गुणों से भरपूर है। बुरांस के जूस हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इन वादियों से गुजरते हुए हमें दूसरा वृक्ष मिलता है, बांज का पेड़, जिसे कि उत्तराखंड में हरा सोना कहा जाता है। यह जल संचय के लिए प्रसिद्ध है। इस पूरे रास्ते में बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें दिखता है बधानगढ़ी मंदिर का गेट। दोस्तों अभी बज रहे हैं 1:15 और हमने ये पैदल सफ़र शुरू किया था 12:15 बजे नीचे बीना तौली रोड से ऊपर, और अभी हम हैं बधानगढ़ी मंदिर में। तो लगभग सिर्फ 1 घंटे का समय लगा हमें यहाँ पे पहुँचने में, और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। तो आइए करते हैं बधानगढ़ी माता रानी के दर्शन।
हूँ मैं बधानगढ़ी मंदिर में, जो कि पड़ता है ग्वालम में। जो ये बधानगढ़ माता मंदिर है, ये गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ है और ये गढ़वाल और कुमाऊं की सामरिक सीमा द्वार भी है। यहाँ की माता की मूर्ति के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं के मध्य बहुत बार युद्ध हुए और इसके बहुत सारे इतिहास हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पहलू की बात करते हैं। प्राचीन काल से ही आसपास के क्षेत्रों में युद्ध होते रहे हैं। ग्वालदम बधानगढ़ का युद्ध 1581 ईस्वी में कुमाऊं के राजा रुद्रचंद और गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह के बीच हुआ था। इस ऐतिहासिक युद्ध में गढ़वाल की सेना ने कुमाऊं की सेना को पराजित किया था, जो बधानगढ़ के पास ग्वालदम में लड़ी गई थी। दूसरा युद्ध 1670 में बाज बहादुर चंद ने बधानगढ़ी पर आक्रमण किया और अपनी विजय की स्मृति में उन्होंने बधानगढ़ी मंदिर में स्थापित नंदा देवी की मूर्ति को ले गए और उसे अल्मोड़ा के पुराने किले में स्थित एक मंदिर में स्थापित कर दिया। मां नंदा देवी के श्राप के कारण कुमाऊं के आयुक्त ट्रेल ने मां की मूर्ति को पुनः बधानगढ़ में स्थापित किया और वहां एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे बधानगढ़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इसके भौगोलिक महत्व की। यह भौगोलिक रूप से एक अत्यंत सुरक्षित स्थान है, क्योंकि इसके चारों ओर एक प्राकृतिक ढाल है और इस पहाड़ी पर खड़ी चट्टान है, जिस कारण बड़ी सेना एक साथ आक्रमण नहीं कर सकती है और पहाड़ की चोटी पर स्थित होने के कारण दूर से ही आक्रमणकारी दिख जाते थे, जिस कारण इन्हें आक्रमण रोकने का भरपूर समय मिल जाता था। यही वह स्थान है जहाँ पर राजा के राजमहल होने के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आज बधानगढ़ी काली माता के दक्षिणेश्वरी स्वरूप के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर दिन गढ़वाल कुमाऊं से कई श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी ग्राम सभा कुरुड़ नंदानगर के गौड़ पुजारी हैं।